Hello class 5 students, a very good morning to all. Myself Vipin sir. Class 5 students, today we will start with the English subject chapter number 5 Sorry Best Friend. बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आप लोग को ध्यान से सुनना है। तो बच्चों, एक टाइम की बात है, एक मदर और चाइल्ड मुंबई शिफ्ट होते हैं। वहाँ पर वो बच्चा सिर्फ 6 साल का होता है। तो मदर मुंबई आने का रीज़न मदर का ये होता है कि उन्हें ऑफिस जाना होता है, उनके ऊपर पूरी जिम्मेदारी होती है। इस स्टोरी में एक्चुअली बच्चों बताया है कि एक बच्चा और माँ है, जो उनका फादर है वो अब इस दुनिया में नहीं है, ही इज़ डेड। तो इसके लिए मदर के ऊपर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इसके लिए वो मुंबई आती है और बच्चे का भी स्कूल बंद चल रहा है, हॉलीडे। तो फाइनली वो मुंबई में आते हैं, जहाँ पर डेली उनकी मदर ऑफिस जाती है, बच्चों को अकेले रहना पड़ता है। एक ही लड़का दिखाया है जिसका नाम सोनू है, और एक वक्त में उनकी बाई आती है जो घर का सारा कामकाज करती है। फिर इवनिंग होते होते मदर रिटर्न आती है और बच्चा हमेशा एक ना एक नई कहानी अपने मदर से डिस्कस करता है, जैसे हर एक बच्चा अपने घर में होता है। तो फाइनली डेली मदर ऑफिस जाते वक्त अपने बच्चे को हमेशा बोलती है कि आप दरवाज़ा मत खोलो, कोई अगर नॉक करे तो आप उससे पूछो कौन है। बाई अगर घर पे आती है उसके अलावा आपको दरवाज़ा नहीं खोलना है, घर के अंदर रहना है, गैस को टच नहीं करना है, आपको पढ़ाई करना है, खाना खाना है, सोना है, कोई भी चीज़ नहीं करना है बिना जानकारी के। ऐसे नॉर्मली हम देखते हैं ना, हमारे घर पे भी, आपके घर पे से आपके पेरेंट्स आपका केयर करते हैं, ठीक उसी तरह। तो ऐसे ही चलता रहा, बच्चा भी काफ़ी बोर हो जाता था, अकेले होता था, घर में और कोई नहीं होता था। बाई आती थी, काम करती थी, शाम को रिटर्न चली जाती थी। एक टाइम क्या हुआ, बाई ने अपने साथ अपनी बेटी को भी लेकर आई। बेटी का भी उम्र सेम सोनू के जितना ही था। तो सोनू ने देखा वो बेटी काफ़ी उनकी चुप रहती थी, बाई उनको चिल्लाती रहती थी। तो उसने सोचा इनकी बेटी के साथ कुछ बात करूँ। सोनू ने पूछा तुम पढ़ाई करती हो? उसने बोला नहीं। तो उसकी माँ यानी बाई ने बोला नहीं, ये घर के कामकाज करती है। फिर सोनू ने उसे अपने खिलौने दिखाए, बुक्स दिखाए। धीरे धीरे सोनू और बाई की बच्ची, अब उस बाई के बच्ची का नाम क्या था, रहीमान। तो रहीमान और सोनू के बीच अच्छी दोस्ती हो गई। अब डेली वो बच्ची आने लगी, सोनू उसके साथ खेलता था, उसका भी टाइम स्पेंड होता था। और इवनिंग में मदर आती थी तो सोनू काफ़ी एक्साइटेड होकर अपनी मदर को पूरे दिन क्या क्या चीज़ें हुई उसको डिस्कस करता था। मदर काफ़ी टायर्ड रहती थी, थकी रहती थी, लेकिन अपने बच्चे की बात सुनकर काफ़ी खुश हो जाती थी। इवनिंग में वो अपने मदर के साथ वॉक पे भी जाता था। तो फाइनली इसी तरह रहीमान और सोनू का अच्छा फ्रेंडशिप हो गया। लेकिन एक टाइम के बाद फिर मदर एक दिन फिर ऑफिस जा रही थी, उसने सोनू के हाथ में कुछ पैसे रखे और बोले बाई आएगी उसे दे देना है, उसका सैलरी है। और अलग से पैसे दिए, बोले ये पैसा रहीमान को दे देना। तो सोनू का भी कंफ्यूज हुआ, उसने बोला वो रहीमान बच्ची यानी वो जो बाई की लड़की है उसके लिए आपने पैसे क्यों दिए? तो उसकी मदर ने बोली वो डेली आपसे मिलने आती है ना, इतना टाइम आती है आपके साथ खेलती है, इसके लिए उसके पैसे हैं। तो ये सुनने के बाद सोनू को काफ़ी बुरा लगा, उसे गुस्सा आया। उसे ये लगा यानी रहीमान उसके साथ दोस्ती नहीं कर रही थी, वो सिर्फ इसलिए इसके घर पे आती है ताकि उसे पैसे मिल सके। तो इससे उसे मन ही मन उसे जलस फील होने लगा, उससे बुरा होने लगा। अब नेक्स्ट डे क्या हुआ, जब रहीमान आई तो सोनू ने ना उससे बात किया ना कुछ डिस्कस किया। जब उसने सोनू के बुक को छुआ तो उसने सोनू ने बुक भी ले लिया, बोला तुम्हारे काम का नहीं है। बहुत ही रूड बिहेवियर दिखाया जो काफ़ी गलत था। फिर फाइनली नेक्स्ट डे मदर को उसने सब चीज़ें बताई। अब मदर को समझ में आ गया कि सोनू के अंदर एक जलस चल रहा है। क्योंकि सोनू भी बच्चा था, उसे काफ़ी चीज़ें नहीं पता थी। तो एक दिन मदर ने डिसाइड किया छुट्टी के दिन कि सोनू और रहीमान को वो बीच पे घुमाने लेकर जाएगी, समुंदर के किनारे। तो वहाँ पर वो गए लेकर, और वहाँ पर आप देखते रहेंगे ना बच्चे बीच के किनारे कैसे मिट्टी के घर बनाते हैं, राइट, और सैंड के। तो वैसा ही कुछ रहीमान ने बड़ा अच्छा बनाया, सोनू का इनकम्प्लीट था। तो मदर ने रहीमान को अप्रिशिएट किया कि बेटा तुमने बहुत अच्छा किया। अब ये देखकर सोनू को और जलन होने लगा। उसे लगा एक तो रहीमान को आपने पैसे भी दिए, ऊपर से उसकी तारीफ भी कर रहे हो। तो उसे गुस्सा आया, वो जाकर उसने जो सैंड का बना हुआ घर था रहीमान ने बनाया था उसे गिरा दिया, और आपस में दोनों बच्चे लड़ने लगे। अब मदर को समझ में आया कुछ तो गड़बड़ है। अब मदर घर पे आई, उसने सोनू को बोला आज तुम तैयार हो जाओ, आज हम रहीमान के घर चलेंगे, तुमको कुछ दिखाना है। तो सोनू को लेकर उस बाई के घर गई। अब ऑब्वियसली अभी हम सब जानते हैं सिटीज़ में जो पुअर पीपल है कितना हार्ड लाइफ जीते, हट्स में रहते हैं, चॉल्स में। तो माँ वही दिखाने के लिए सोनू को लेकर गई थी। वो लेकर गई, वहाँ रास्ते में बहुत सारे हट्स थे, झोपड़ियाँ थी, जिसमें से उस बाई का घर था। और वो घर में एंटर होते ही पूरा अंधेरा था, हार्डली कोई चीज़ दिख पा रही थी। सोनू ने सब चीज़ देखा, यही उनकी मदर दिखाना चाहती थी। फिर जैसे ही लोग अंदर एंटर हुए तो उसने देखा उसकी फ्रेंड रहीमा
फ्लीथी क्लोथ में यानी गंदे कपड़े, फटे पुराने कपड़े में है, चूल्हे पे खाना बन रहा है, वहीं पर बैठकर वो भी काम कर रही है, पूरी तरह से डल दिख रही है। अब उसे रियलाइज़ हुआ, उसके मदर ने बताया देखो इनका लाइफ कितना हार्ड है, अगर हम लोग पैसे नहीं देंगे तो इनका लाइफ कैसे आगे बढ़ेगा। तो रहीमान का लाइफ कितना पुअर है, कितना हार्ड लाइफ है, देखो कैसी जगह बेचारी रह रही है। और फाइनली सोनू को भी रियलाइज़ हुआ और रहीमान के पास गया, उसके शोल्डर पे हाथ रखा और उसे बड़े ही प्यार से बोला सॉरी माय बेस्ट फ्रेंड। और यही टॉपिक का नाम था, इसी पे पूरा स्टोरी बेस्ड था। तो बच्चों आपको भी ध्यान में रखना, आपके पास जो भी चीज़ है उसकी आपको वैल्यू करनी चाहिए। अब ये चैप्टर के बाद का जो एक्सरसाइज है आपको एज ए होमवर्क में कंप्लीट करना है। बुक अब तक अगर आप लोगों ने नहीं लिया है तो प्लीज़ जल्द से जल्द बुक ले लें ताकि आप रिवीजन कर सकें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।